राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे हम राइट टू नो या जानने का अधिकार भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) में ये राइट दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। तो इस अनुच्छेद में ही जानने के अधिकार या राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू नो का अधिकार भी छुपा हुआ है। अगर हम अपनी बातों को, विचारों को अभिव्यक्त तभी करेंगे जब तक कि हम जाने नहीं, हमें जानने का हक होगा, तभी तो हम अपनी बातों, विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। सर्वप्रथम राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये मुद्दा आया कि आर्टिकल 19(1) में सिर्फ अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं है, बल्कि जानने का अधिकार, राइट टू नो भी आता है। अर्थात बिना जाने हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बनाया गया, जिसमें सूचना का अधिकार विधिवत दिया हुआ है और किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। और ये सूचना का अधिकार स्टेट के अगेंस्ट है, अर्थात हमारे राज्य, हमारी सरकार जो है वो क्या कर रही है और उसके जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, इन सब को जानने का अधिकार भारत की जनता को है। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, तो ये लोगों से बना हुआ देश है, इसलिए लोगों को ये जानने का अधिकार है कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकार क्या कर रही है, कैसे अपनी कार्यप्रणाली उसकी क्या है, कैसे कार्रवाइयाँ कर रही है शासन से संबंधित। यह प्रश्न उठता है कि क्या निजी इकाइयाँ इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत आती हैं? तो हाँ, प्रत्येक निजी इकाइयाँ जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वे सभी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। और जिन निजी इकाइयों से सरकार सूचना प्राप्त कर सकता है, सूचना का अधिकार रखता है, उन सभी से भारत का कोई भी नागरिक सूचना का अधिकार रखता है, अर्थात सूचना पाने का अधिकार उसको है। तो प्रत्येक सरकारी, गैर सरकारी इकाइयाँ जो भारत में है, उनसे सूचना पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। और इस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हो गया है, क्योंकि वर्तमान में कुछ सालों से इसका प्रभाव बहुत बढ़ा है और आम जनता जो है प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी इकाइयों से जो है सूचना के अधिकार के तहत प्रश्न करती है, उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित, उस संबंध में प्रत्येक क्षेत्र से प्रश्न करती है। और वो प्रॉपर अथॉरिटी जो है, उसकी ड्यूटी है कि वो उन प्रश्नों का जवाब दे। कोई ज़रूरी नहीं कि हर प्रश्न का जवाब दिया ही जाए, बहुत बार गोपनीयता से संबंधित चीज़ें होती हैं, तो सामान्य प्रश्नों का उत्तर तो मिल जाता है, लेकिन वो इकाई जो है वो ये कह के कि ये गोपनीयता से संबंधित है, तो सूचना देने से मना भी कर सकता है। एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या सरकारी दस्तावेज गोपनीयता अधिनियम 1922 सूचना के अधिकार में बाधक है? तो नहीं, वो बाधक नहीं है। सूचना के अधिकार 2005 के अनुच्छेद 23 में हुआ है कि कोई भी कानून सूचना के अधिकार के लिए बाधक। यह प्रश्न खड़ा उठता है कि क्या लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिए बाध्य है? लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिए प्रत्येक विषय पे बाध्य है, लेकिन सूचना अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 8 में जो 11 विषय बताए गए हैं, उन विषयों को छोड़कर वो प्रत्येक विषय पर सूचना देने के लिए बाध्य है।